सॉरी दानीन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने पक्के लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मेरा हीरो है ना, सब फिट कर देगा। Are you sure? Are you sure का क्या मतलब होता है? Of course. मैंने ऐसी कोई गुड लुक्स देख के उसको पसंद नहीं किया, पूरा पैकेज है वो। मेरे आगे वो किसी की परवाह नहीं करता। तुमने मंगनी पे देखा था कैसे मेरे लिए स्टैंड लिया था, अब भी लेगा, तुम देखना। तुम उससे एक बार बात तो कर लो। जरूरी तो नहीं है ना तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही हो। ना जरूरी नहीं है बात करना, मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। और वैसे भी पूरी जिंदगी दादा दादी की वजह से हम तुम लोगों से नहीं मिले, उनको भी अपने भाई के लिए कुछ करना चाहिए ना, उनके आराम का सोचना चाहिए। और वैसे भी मेरी और अरीश की मंगनी का इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तुम कितनी चालाक निकली, चुपचाप हमारे घर के अंदर घुसे और हमें पता भी नहीं चला। तानीन कसम से ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था अपने खोए रिश्तों को देखने को। वैसे तुम मानो ना मानो, तुम्हें तो सिर्फ शौक था ना हमसे मिलने का, और मैंने तुम्हें जाने बगैर ही अपना समझ लिया। इससे क्या साबित हुआ, बोलो? तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं ही गलत थी। फाइनली मेरा भी कोई अपना है, खुशी हो रही है मुझे। तुम्हें अच्छा लगा हमसे मिलके? बहुत। खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं, ये तो साबित हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि गज़नफर को किसने बताया कि इज़ा तुम्हारी बेटी है। वो कह रहे थे कि उनको उनके दुश्मनों की खबर होती है। ये हो नहीं सकता, उसे किसी ने बताया होगा। छोड़ें, अब्बा जी से मुलाकात होगी, मेरे लिए तो यही काफी है। अब दानीन के रिश्ते में मसला आ रहा है, हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बाप से एक बार मिलना काफी होता है। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी, मुझ पर आपका बहुत एहसान है। अब आप फूफी जान को फोन करके माफी मांग लें, उनसे कह दें कि हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर है। नहीं, मुझे उनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मैं आपसे मिलना क्यों छोड़ दूं? आपकी गलती क्या है कि आपने अपनी पसंद की शादी की थी, बस। दानीन प्लीज बिहेव योरसेल्फ, ऐसे बातें नहीं करते। आई एम सॉरी, लेकिन वो अब बहाना बना रहे हैं इनका। They never liked me, मैं उनको कभी पसंद ही नहीं थी, वो चाहते ही नहीं थे अरीश से मेरी शादी हो। तुम इतनी प्यारी हो कि कुछ ही दिन में तुम उनको पसंद आ जाओगी, सब कुछ भूल जाएंगे वो। तुम बस अरीश को कभी मत छोड़ना, स्पेशली अगर तुम्हें वो बहुत पसंद है। तो क्या मैं अरीश को पसंद नहीं हूँ? वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकता? तुम्हारा कंपटीशन नहीं है अरीश के साथ, वो एक बार पहले तुम्हारे लिए स्टैंड ले चुका है। इस बार तुम झुक जाओ और मैं आप लोगों से मिलना छोड़ दूं। मैं नहीं कर सकती। मैंने भी तो छोड़ दिया था, मुझे एक पल के लिए भी अफसोस नहीं हुआ अपने फैसले पर। तुम देखना, वो खुद आएगा, खुद एहसास होगा उसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। हाँ नशा, वो आया? हाँ आ गया। तो बड़ों से बात होगी? पता नहीं, मेरा ख्याल है बात चल रही है अभी। अच्छा सुनो, तुम मनीष को कहना ना कि मुझे कॉल कर ले। तुमने बात नहीं की अब तक, करनी चाहिए थी, कम से कम अपनी सफाई तो दे देती। मैं किस बात की सफाई देती? मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है। मुजफ्फर चाचा खुद ही मंगनी तोड़ने की बातें करते, बहाने ढूंढ रहे थे वो। वैसे मेरा क्या कसूर है? अच्छा सुनो, तुम मेरी साइड लेना ना प्लीज, मेरा साथ दोगी ना? मेरे साथ देने से क्या होगा दानी? तुम बस अरीश से कहना ना कि दानी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से तुम हर्ट हो या तुम्हारे खानदान वाले हर्ट हो। और बस जो भी लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों को ना सुने और मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करे, आंख बंद करके ट्रस्ट करेंगे। तुम कहोगी ना उसे? प्लीज कहना, वो अभी बहुत अकेला फील कर रहा होगा, सब लोग मिलके ना उस पे बमबारी। नहीं यार, रात को तो पहुंच रहा है, अभी कहाँ आएगा? तुम मुझे ये बताओ कि कपड़े क्या पहनूं? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? हो रही थी पहले, फिर मैंने नशवा से बात कर ली, अब थोड़ी बेहतर हूँ। तो मुझे ये तो बताओ कि कपड़े क्या पहनूं? ओह अरीश आ गया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेस्ट ऑफ लक, तुम जाओ। हेलो, किससे बात कर रही थी? इज़्ज़ा से। तुम्हें पता चला उसके बारे में?
तानीन, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। यार देखो, 20 साल पुरानी कहानी है और वैसे भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई गलती नहीं है। पता है मेरे घर वालों को कितना दुख हुआ, कितने हर्ट हुए हैं वो लोग। तुम्हें चाहिए था कि डैड की बात मान लेती। क्या मान लेती? वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे क्योंकि मेरे घर वाले नाजिया फुप्पो से मिले हैं और अगर मुझे तुमसे शादी करने का इतना ही शौक है तो मैं अपने घर वालों से मिलना छोड़ दूं। तो मैंने भी फिर गुस्से में कह दिया कि अगर अरीश चाहता है मुझसे शादी करना तो वो मेरे लिए स्टैंड लेगा और आपकी गलत बातें नहीं मानेगा, है ना? इससे अच्छा ये होता है कि तुम अपने घर वालों की गलती मान लेती, कह देती कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी। पता है अगर इस तरह करती ना तो मेरे घर वालों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए घर कर लेती तू। Are you serious? तानी थोड़ी तो समझदार हो जाओ यार, तुमने इतनी सारी उल्टी सीधी बातें की हैं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं सिचुएशन को कैसे मैंने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की हैं। मुझे नशवा ने सब कुछ बता दिया, तुमने किस तरह से डैड को बात की थी। खैर एनीवे, बात कुछ खत्म करो और माफी मांग लो उनसे। जिंदगी भर नहीं मांगूंगी। अब ठीक है? तानी तुम्हारे चाचा हैं वो और मेरे डैड, हमें उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी खुशी का ख्याल कौन रखेगा? मैं अपने घर वालों को छोड़ के चली जाऊं जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। गलती नहीं है, मजाक कर रही हो। नहीं है उनकी कोई गलती। तुम्हारी दादी ट्रेनिंग के नाम पर मुझसे नौकरों वाले काम करवाती रही और मैं तुम्हारे लिए सब सहती रही और तुम अब मेरे लिए स्टैंड लेने के बजाय मुझसे माफी मंगवाना चाह रहे हो। तानीन अब ससुराल है वो तुम्हारा यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, ना करो, मना कर दो। परवाह नहीं है मेरी? है परवाह यार। छूटे मुंह माफी नहीं मांग सकती और कह रही हो कि परवाह है। तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते और कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ज्यादती कर रही हो तुम। और तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने सारे घर वालों के सामने झुकाकर। बात को ना बढ़ाओ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बेइज्जती नहीं होने दोगे। तो क्या करूं? तुम्हारे लिए अपने सारे घर वालों को छोड़ दूं मैं? हाँ छोड़ दो यार, छोड़ दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पागल होगी? हाँ पागल हो गई हूं मैं। You know what? सब ठीक ही कहते हैं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे हरीश तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बस अभी आया था, अब जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे आ सकते हो? चाय वगैरह पी के जाओ। नहीं एक्चुअली अभी जाना है, बाद में आऊंगा। अरे हेलो, इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस घर वालों थोड़ा बहका दिया मेरे खिलाफ। ठीक हो जाएगा। भाई कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगी, आप टेंशन ना ले, फिक्र ना कीजिएगा। अजीब लड़की है। नशवा, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया दानीन। अच्छा, कुछ भी नहीं किया तुमने? तुमने अरीश को मेरे खिलाफ बातें नहीं की जाके? मैं तुमसे मदद मांग रही थी, मैं कहती तुम मेरा साथ दो और तुमने उल्टा मेरा ही काम खराब कर दिया। मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। ये सही था? मेरे बारे में बुराई करना, मेरा काम खराब करना सही लगता है तुम्हें? पहले तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, तुमने और आग लगा दी जाके। आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या? क्या अच्छा नहीं होगा? तुम नशवा को धमकी दे रही हो? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही थी, मैं तो ऐसे उससे बात कर रही थी, मदद मांग रही थी। ये धमकी नहीं है तो और क्या है? मेरे ही घर में फोन करके मेरी ही बेटी को डरा रही हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें?
नहीं। तुम क्या समझती हो? मेरे बेटे को फंसाकर जो दिल में आएगा करोगी तुम? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। वो मैंने आपको बताया ना, मैं उससे मदद मांग रही थी। इस तरह मदद मांगी जाती है? तुम एक इंतहाई बदतमीज और बेशर्म लड़की हो, ना बड़ों से बात करने की। हाँ आन्या, मैंने गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया। नहीं नहीं, तो मुझे बताओ वहाँ पे सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब बहुत परेशान है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। लेकिन नशवा को ये नहीं करना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ मुझे यार। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि जो भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना? क्या हो रहा है? I mean, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? देखो दानी, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मैं मना कर देती हूँ। फिर बेशक हरीश कुछ भी बोलते रहे। क्या कहा हरीश ने? यही कि अब उन्हें तुमसे नहीं मुझसे शादी करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ये सब कुछ गुस्से में कहा है या सच में, लेकिन यहाँ तो सब प्लान्स बनाना शुरू हो गए। I'm really confused. इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ तो हरीश ने अगर खुद ही कह दिया तो बात खत्म, तुम करो उससे शादी। Are you sure? हाँ हाँ, हरीश ने कह तो दिया तो फिर बात खत्म हो गई। तुम फिक्र ना करो। तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो होता ही रहता है आन्या। तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, मेरी भी किसी और से हो जाएगी। लेकिन दानीन, इस स्कैंडल के बाद तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह पे होने में कोई प्रॉब्लम? कैसी बातें कर रही हो तुम? बेफिक्र होकर हरीश से शादी करो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी शादी तुम्हारी शादी से पहले होगी। मेरी शादी का कार्ड तुम्हारी शादी से पहले पहुंचेगा तुम्हारे पास, और तुम दोनों को मेरी शादी पे आना होगा जरूर, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआएं कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना? छोड़ दिया उसने, शादी के लिए हाँ कर दी उसने। मैं तुम्हें कहा था कि वो जरूर आएगा, नहीं आया वो। उससे शादी करना है। ये क्या किया उसने? क्या किया उसने? छोड़ा मुझे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। नहीं,
तानी देखो, इसे अपनी ईगो का मसला मत बनाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। ईगो का मसला नहीं है। पता है क्या कहता था? कहता था कि तुम अपनी अच्छाई बुराई समेत मुझे पसंद हो। कहता था हर हाल में पसंद हो। तो फिर क्या हुआ? मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैंने तो नहीं कुछ किया। मेरी बात मानो, अम्मी ठीक कह रही है, हम वैसे भी चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं जाओगे तुम लोग। तुम लोग मत जाना। उसने मुझे छोड़ा, मैंने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा तुम मुझे उससे बात करने दो। हरगिज़ नहीं। क्यों बात करो तुम उससे? अगर उसे यही सही लगता है तो ठीक है, करे जो करना है। वो अगर किसी और से शादी कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती? मैं भी करके दिखाऊंगी उसको शादी। तानी देखो, तुम अभी गुस्से में हो ना, 2 दिन बाद ये गुस्सा चला जाना है। तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं अब उसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। तुम क्या करने लगी हो? सब खत्म कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए उसकी याद। तानी नहीं, हटो, ऐसा मत करो। पीछे हटो यार। तानी हटो। ठीक, आप ठीक हो बच्चे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। नहीं बैठे, मिठाई क्यों लेकर आई हैं? बस वो मैं यूं ही। अब्बा से मत घबराएं, आप मुझे बताएं क्या हुआ? सैफ भाई की मंगनी हो गई? नहीं, मैं तो नाजिया की आने की खुशी में मिठाई ले आई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा वो मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। तो मैंने सोचा इज़ा नाजिया की बेटी है तो मेरे सैफ के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। आप मुझे बताएं क्या हुआ? मैंने बेटा भूल ही गई थी कि तुम पे क्या बीत रही होगी। अच्छी लड़कियों का तो काल पड़ा है, आजकल मिलती कहाँ हैं। आप बाबा की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो थोड़े परेशान है ना आजकल। आप मुझे बताएं कैसी लड़की चाहिए आपको सैफ भाई की? अरे मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सैफू का ख्याल रखे और वो मनाल को भूल जाए। वो उन्हें अभी तक नहीं भूले? कहाँ भूला है, इतनी बड़ी तस्वीर लगा रखी है कमरे में, मुझे तो होल उठते हैं। मुझे लगता है पूरे घर में उसकी रूह भटकती फिर रही है। घर भी तो इतना बड़ा ले लिया उसने। बस दुआ करो आला खानदान की कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मनाल से शादी का 1 साल दिल में अभी तक लिए बैठा है। अरे मेरे भी तो अरमान है उसकी खुशियां देखूं। यार नहीं खरीदना मुझे कुछ भी। मैं तुमसे थोड़ी कह रही हूँ खरीदने को, मुझे खरीदना है, तुम बस चूज करो। तो मैं क्यों आई हूँ फिर? तुम खरीदो। तानी देखो तो सही, देखो कितनी अच्छी रिंग्स हैं। आओ ना देखते हैं, प्लीज देखो यार तुम। मुझे इग्नोर किया? नहीं दानीन छोड़ो, आओ हम चलते हैं। 1 सेकंड में। दानीन रुको। हाँ भाई, अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझसे नजरें मिला सको। चल यार। किधर चलो? इधर बैठो। कहाँ जा रहे हो? आनिया के पास? सबसे फेवरेट घर की प्यारी मासूम सी आनिया के पास। बहुत क्यूट है ना वो, जाओ उसके पास। ये क्या कर रही हो तुम? ये जगह नहीं है सब करने की। मैं तो हूँ बदतमीज, आप किधर जा रहे हैं? बैठे। अरीश ने आपको बताया नहीं? अरीश, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बताया होगा ना कि कितनी बदतमीज बेलिहाज लड़की हूँ मैं। तुम उधर ही थे ना जब मुझे बातें सुना रहे थे। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? इस काबिल हो तुम? तुम्हें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी मंगेतर के लिए स्टैंड ले सको। नाकारा बेशरम बुज़दिल हो तुम। नहीं, लेकिन फिर भी करना तो है। यहाँ से चलो, यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो, कहीं और चलो। कहाँ चलो?
चुप करके बैठो। बात कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे। तुम्हें मसला था ना हमारी एंगेजमेंट से, खुश हो गए हो? दे दी अपनी बहन को। तानिया का नाम मत लो। चल यार, इसको तो दिमाग खराब हो गया। हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। नहीं चलो। कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ मैं? देख रही हो क्या कर रही है? टैटू बनवाया था तुम्हारे लिए, याद है तुम्हें? तुम्हारे नाम पे बैठी हुई थी मैं। तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये हरकत करने को। नहीं कहा था तुमने, खुद बनवाया था अपनी खुशी से। अपना सब कुछ मानती थी मैं तुम्हें। क्या किया तुमने? ये लो, मंगनी तोड़नी थी ना तुम्हें, ये लो लेकर जाओ इसको। मैं तोड़ती हूँ मंगनी। जाओ सानिया के पास। अब घर की फेवरेट है ना वो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कमाल है, आप पहले बताते कि अब्बा आ रहे हैं, मैं तैयारी कर लेती। तैयारी, पूरी तैयारी पकड़े। अब आपके अब्बा आपको लेने आए हैं। सरप्राइज देना था आपको। ये नालायक कह रही थी कि अगर हम नहीं गए तो वो आएंगी नहीं। लेकिन अब्बा मैं कैसे जा सकती हूँ? आजम को नहीं अच्छा लगेगा। हम खुद पूछ लेते हैं आजम साहब से। क्यों आजम, चलोगे ना हमारे साथ? हम आपसे मिलने आपके पास आते रहेंगे। कब आएंगे? हमारा तो जाने का वक्त शुरू हो चला है। अरे अब्बा ऐसी बातें तो ना करें। चलो ना, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। इतने बड़े लोगों का इतना छोटा दिमाग, वो क्यों तुम्हें हर्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने उनकी ईगो हर्ट किया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि तुमने उनके आगे सर नहीं झुकाया ना दानी। यू नो व्हाट, मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे कहूँ तुमने ठीक किया। असल में ना मैंने सब कुछ पा लिया सिवाय उसके। लेकिन पता है उस बात का भी दुख नहीं होता, ज्यादा दुख बाबा को देख के होता। वो अंदर से बहुत अपसेट है लेकिन किसी को दिखाते नहीं। तुम मेरा एक काम करोगे क्या? तुम घर वालों से बात करो कि मेरी शादी सैफ भाई से करा दे। सैफ भाई कौन है? वो जिसकी अम्मी एंगेजमेंट पे, जिनकी अम्मी मेरा इंटरव्यू ले रही थी। हाँ। तानी तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं यार, इस टाइम पे इससे अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं आएगा। तानी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अभी शादी वादी करने की। चुप करके बैठो घर पे। क्या हो गया तुम्हें? देखो अब तुम पागलों वाली बातें कर रही हो। तुम्हें पता है क्या लगता है कि मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं घर ही बैठी रह जाऊंगी? तो ठीक है, जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा, कुछ नहीं जा रहा। इट्स फाइन। होता है क्योंकि वो सही सोच रहे हैं। नहीं होगी मेरी शादी, और कम से कम किसी अच्छे खानदान में तो नहीं होगी। तरीन देखो, मंगियां वैसे भी टूट जाती हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें क्या लगता है वलीद चाचा ने क्यों खुदकुशी की थी? ये एक स्टिग्मा है। रिजेक्शन का ना ठप्पा हमेशा के लिए सर पे लग जाता है। और सच्ची बात पता है क्या, मैं नहीं चाहती कि वो एक लम्हे के लिए भी सोचे कि देखा हमने कहा था ना दानी तो घर ही बैठी रह जाएगी। मैं उसकी शादी में अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। सैफ, शबाना का बेटा दानीन के लिए? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने उसे देखा है कभी? दानीन से डबल उम्र का है वो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मामू आप बेहतर जानते हैं, मैंने वाकई उन्हें नहीं देखा।
मैं तो सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि मुझे उनकी वालदा अच्छी लगी थी। नहीं नहीं बाबा, वो असल में ना ऐसी कह रही है, मैंने उसको कहा था कि आपसे आके बात कर ले, प्लीज मान जाए। मैंने इज़ा को अपना फैसला सुना दिया है, तुम भी सुन लो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपकी तरफ से उनको मैसेज कर दिया है। क्या? सॉरी बाबा। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। प्लीज बाबा मान जाएं। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। ठीक है, जो फैसला करना चाहती हो करो। मैं तो कुछ हूं ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? बाबा प्लीज मान जाए, मुझसे और कोई शादी नहीं करेगा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? पीछे लड़के मिलेंगे तुमको। नहीं है, मुझे सैफ भाई से ही शादी करनी है। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। किस बात की इजाजत? फूफा प्लीज बाबा को समझाए कि मेरी सैफ भाई से शादी करा दें, प्लीज। सैफ भाई? नाजिया, तुम्हें सैफ याद है ना? तुम जब यहाँ से गई थी वो 15 साल का था। ये मौसूफा उनसे शादी करना चाहती है, जबकि उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया है। हाँ तो मेरे मंगेतर का भी तो इंतकाल हो गया है ना। वो मेरा दुख समझेंगे और मैं उनका। और मुझे ऐसा ही कोई चाहिए जो मुझे समझे। थोड़ा टाइम ले लो बेटा, इतनी जल्दी क्या शादी करने की? अम्मा ये अरीश से पहले शादी करना चाहती है। ये उससे शादी करेगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, यकीन करें मेरा। और सैफ भाई में बुराई ही क्या है? कोई भी तो नहीं। और मेरे खानदान वाले समझते हैं कि मैं ना अच्छी बीवी बन सकती हूँ, ना अच्छी बेटी, ना अच्छी बहू। तो मुझे उनको दिखाने दे कि मैं तीनों बन सकती हूँ, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी और अच्छी बहू। मुझे बन के उनको दिखाने दे। और सैफ भाई का खानदान बुरा तो नहीं है, मुझे इज्जत से रखेंगे, मेरी कदर करेंगे। आखिर नवाबों की बेटी हूँ, शेर घर की बेटी हूँ। एक दफा मिल तो ले आप उनसे, वो कल आ रहे हैं। क्या? तुमने उन लोगों को यहाँ बुला लिया? जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फूफी साहब, मिजाज ग्रामी, कैसी हैं आप? सुना है आप उसे घर लाने? जी अब्बा हुजूर आपको याद कर रहे थे हम, तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि भाई सादिया कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही मिलने। तो मुझे हुक्म भी मिला कि आपको फोन करूं और आपसे दरखास्त करूं। आप उनसे कह दीजिए कि मर गई उनकी बहन। जब आपने बेटी को बहन पे फौकियत दी तो फिर रही क्या गया है? हमें तो हमेशा गज़नफर कहते रहे, और कीजिए भाई भाई। बहुत मोहब्बत है आपको भाई से। अब हम अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाएंगे? फूफी साहब, अब्बा हुजूर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप आके उनसे मिल लेती। हाँ तो आप उसे ला रहे हैं ना, उसे कहिए वो खिदमत करे ना उनकी। फूफी साहब, अगर हो सके तो एक बार आ जाइए। ये हमसे नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत बुरा किया। आप लोगों ने एक मरते हुए भाई को बहन से जुदा किया। जाहिद, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। कयामत के दिन हम आपका दामन पकड़ेंगे, और अगर हमारे भाई को कुछ हुआ ना तो हम देख लेंगे आप लोगों को। जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रही थी? बहुत कुछ नहीं, कह रही थी कि मैं इंशाल्लाह कल आऊंगी।
इनविटेशन आई है ना तुम्हें सैफ की तरफ से, और तुम उसे बताने जा रहे हो ताकि वो कमजोर पड़ जाए। वो कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन होगा क्या? दुख, रंज? उसको इस बारे में पता होना चाहिए। ही शुड नो। तुम उसके मातहत हो जो उसे हर बात बताओगे जाकर। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझसे आज तक कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन मैं तो करूंगा ना। यहाँ मेरे बेटे की बात हो रही है, मैं कर सकता हूं। लेट्स सपोज अगर तुम उसको बता भी देते हो और वो दानीन से जोश में शादी कर भी लेगा, तो क्या होगा? कुछ दिन रोमांस चलेगा, खत्म हो जाएगा। दानीन नाजिया हो सकती है, लेकिन अरीश आजम नहीं बन सकता, समझे? एंड आई एम श्योर कि आनिया की शादी के बाद अरीश कुछ ही दिनों में उसे भूल जाएगा। और सैफ को मैंने कन्विंस किया उससे शादी करने के लिए। तो जो हो रहा है ना, उसे होने दो प्लीज। एक बात पूछूं? मुझे सच सच बताओगे? हाँ, पूछूं? तुम्हें अभी भी उम्मीद है ना? तुम्हें लगता है तुम्हारी खबर सुन के वो वापस आ जाएगा? नहीं तो मतलब दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो ये खबर सुने और दौड़ा चलाए मेरे लिए। इसलिए तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी के कार्ड पहले छप जाए? एक बात बताऊं? क्या? अल्तमश आ रहा है और वो सैफ का बहुत अच्छा दोस्त है। वो दोनों का दोस्त है? हाँ, और वो अरीश को जरूर बताएगा। और तुम्हें लगता है कि वो किसी घोड़े पे आएगा हीरो की तरह और तुम्हें उठा के ले जाएगा? अगर घोड़े पे ना भी आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, वो आ सकता है ना वापस। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा कि वो मेरे पास वापस आ जाए। वो कुछ क्यों नहीं कहता? वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता? मैं उससे जाके माफी मांग लूं। Calm down। उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। तुम कभी अपने आप को इल्जाम नहीं दोगे। बाप, मैं उससे बात करूं, उसको सॉरी बोलूं? नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैंने इतने लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाया था, उसका तमाशा बनाया था। इसलिए नाराज होगा ना मुझसे, वो बुरा नहीं है। नाराज होगा मुझसे, मैं उसको मना लूंगी। मैं उससे माफी मांग लेती हूँ ना। वो इस वाक़े से पहले ही जा चुका था, याद है तुम्हें? फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था तो वो मेंटली तुम्हें छोड़ चुका था। उसको बहकाया होगा सबने, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं, वो मुझे थोड़ी छोड़ेगा। वो लोग बातें कर रहे हैं, उसके घर वाले। अब तुम उसकी साइड ले रही हो, बहाने ढूंढ रही हो। तुम भी नहीं चाहती ना, तुम भी नहीं चाहती कि मेरी उससे शादी हो। तुम भी इन सबके साथ मिली हुई हो। तुम भी, कोई चाहता ही नहीं है मेरी शादी हो उससे। देखो, शादी फिल्मों की स्टोरी की तरह कबूल है पे खत्म नहीं होती, वो वहां से शुरू होती है। अगर फिर भी तुम उसे कॉल करना चाहती हो तो कर लो, मैं रोकूंगी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अल्तमश उसे बताएगा, उसकी बहन का मामला है ये। वो बेशक मुझसे नफरत करता हो, इतना बुरा इंसान नहीं है। वो अरीश को जरूर बताएगा।
तुम देखना, बस मैं बातें नहीं करूँ। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। वो है? हाँ। अकेला है या कोई आया साथ? जाहिर है, साथ थोड़ी लेके आएगा। तुम्हें लगता है उसने बताया होगा उसको? शक्ल से थोड़ी पता चलेगा। किसकी शक्ल से क्या नहीं पता चलेगा? हेलो हेलो, आप मेरा फोन कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे दानीन से डिस्कस कर रही थी। आपको पता है, आपसे ज्यादा बदतमीज और सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका मतलब आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा और ना ही मुझे देखने की ख्वाहिश है। आपको देख लिया ना काफी है। एक ऐसा शख्स जो अपनी बहन की खुशियों की खातिर किसी की भी मोहब्बत को दांव पे लगा सकता है, उससे क्या उम्मीद होगी? अपने अल्फाज वापस कीजिए। छोड़े मेरा हाथ। सॉरी बोलिए। छोड़े मेरा हाथ। सॉरी बोलिए। मेरा हाथ छोड़े। जानवर, मैंने जिंदगी में किसी से इतनी नफरत नहीं की। आप नहीं चाहते ना मैं अपने ननिहाल से मिलूं? चुगलखोरी करके मेरे बारे में सबको बता के आप अनजान बन रहे हैं। मुझे तो लगा था आप सिर्फ घमंडी हैं, बदतमीज हैं। आप तो साजिशी भी निकले। पूरा खेल खेला ना आपने। मेरा इस्तेमाल करके तानीन का रिश्ता खत्म कराया, क्योंकि आपकी बहन आनिया को रिश्ते मोहब्बत है। अगर हमें बचपन में ये ना सिखाया जाता कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, तो अभी इसी वक्त आपका गला घोट देते। कहाँ रह गई थी तुम? इधर बैठो। आया था वो? अल्तमश ने सुन लिया था, कुछ कहा उसने? छोड़ो, घटिया आदमी है, बकवास ही करेगा। तुम्हें हरीश का फोन आया? नहीं। मैंने कहा था ना तुम्हें वैसे ही खुशफहमी हो रही थी। फजूल आदमी है। तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं, तुम पे गुस्सा आ रहा है मुझे। सैफ भाई राजी हैं? जाहिर है, तुम्हें कोई इनकार कर सकता है? देखो दानीन, अभी भी टाइम है, इस सिचुएशन से निकल जाओ। इनकार कर दूं? जाहिर है, अभी भी टाइम है, निकल सकती हो इस सिचुएशन से। क्या कह रहे हो तुम यहाँ पे? बस दानीन सैफ तुमसे बात करना चाहता है, जल्दी से आ जाओ। नहीं, मैं आती हूँ, तुम जाओ। श्योर? हेलो हरीश, हरीश प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज रोक दो। तानीन, नहीं देखो, अब मुझे समझाने ना लग जाना। मुझे नहीं करनी, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मैं अपने किसी खानदान वाले से नहीं मिलूंगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं नहीं मिलूंगी। जो तुम कहोगे मैं करूंगी। मैं तुम्हारे खानदान की पूरी जिंदगी खिदमत करूंगी। मुझे ले जाओ यहाँ से आगे, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते तुम? बहुत देर हो गई है। तुम अपनी नानी को छोड़ दोगे? यही सही है, हम साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते?
क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान सब खत्म हो गया था। क्या कुछ नहीं करता रहा मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि तुम्हारी गलतियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। थक गया हूं मैं, अब जिंदगी में सुकून चाहिए मुझे जो तुम नहीं दे सकती। तुम मुझसे थक गए? इस तरह लेना चाहती हो तो इस तरह ही सही। हाँ, थक गया हूं मैं तुमसे, और तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते। सॉरी। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। सुन ले मेरी दुआई कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी। आप एक नए रिश्ते में बदलने जा रहे हैं। मैंने सोचा आपसे साफ साफ बात कर लूं। आप खुश हैं ना इस रिश्ते से? जी। आप पे किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं? नहीं। फिर तो आप मेरे पास्ट के बारे में भी जानते होंगे। जी। और आपको कोई एतराज नहीं है? तो आप ये जानते हैं मेरी जिंदगी में मनाल की जगह कोई नहीं ले पाया और ना कभी ले पाएगा। फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में कंप्लेंट मत कीजिएगा। मुझे शिकायत करती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मेरे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे चाहें वैसे रहें, बस मुझे चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? दिखाना चाहूंगी मेरे दिल में कोई और, आपके दिल में कोई और। आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा, मैं आपसे नहीं करूंगी। एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करूंगी। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो। जस्सी माता हुजूर, आपने मुझे याद किया था?
तुमने कहा था कि सादिया आएंगी, क्यों नहीं आई वो? आई थी अब्बा, 2-3 दफा आई थी। आप सो रहे थे? झूठ नहीं अब्बा, झूठ नहीं है। दानीन की शादी अरीश से ही हो रही है ना? यकीनन अब्बा हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं। अरीश मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? दरअसल उसने अभी नई नई जॉब की है अब्बा हुजूर, मसरूफ बहुत है, जैसे ही टाइम मिलेगा आएगा। सादिया से कहो उसे हमने बुलाया है। जी मैं अभी क्या कहना, अगर अब भी ना आई तो बाद में अपने भाई का मरा मुंह भी न देखने आए। हमें न तो उसके आंसुओं की जरूरत है और न ही उसके पढ़े हुए सिपारों की। खुदा न खास्ता कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा हुजूर आप? मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे आपसे बात करनी है, मिल सकती? एक्सक्यूज मी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे मिल सकती हूँ? बात करनी है जरूरी। मेरा आना वहाँ मुनासिब नहीं है, नहीं तो आ भी जाता। मुझे पता है, आप अपने मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मिल सकती हैं या नहीं? मिल सकती हूँ, लेकिन मिलना नहीं चाहती। क्यों? मैं एक्चुअली उन लोगों पे टाइम नहीं जाया करना चाहती जिनसे मेरी जिंदगी पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता पड़ जाए? आई एम श्योर नहीं पड़ेगा। ओके, एज यू विश। अगर आप सच्चाई नहीं जानना चाहते तो ठीक है, करती रहें जो आपके दिल में आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में आपको मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। गलत और सही तो दूर की बात है, आपकी वजह से जितना नुकसान होना था हमें हो गया। अब मैं एक सेकंड भी आपको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। Are you sure, Mrs. Absolutely. आप वो पहले शख्स हैं जिसको पहचानने में मुझसे गलती होगी, अब कभी नहीं होगी। वाह, मेरी वजह से आपके कितने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लाइफ में। मतलब? पहला शख्स जिससे आपने शदीद नफरत की, पहला शख्स जिस पे आपको शदीद गुस्सा आया, और पहला शख्स जिसको आपने पहचानने में शदीद गलती की। कहीं ये शदीद की लिस्ट और तवील ना हो जाए। खुदा हाफिज। बाय। पता नहीं कितनी देर हो गई है, ऐसे धूप में बिठाया था बस। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आदाब पुपी साहब। अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लिहाजा इस लक़ब से आप मुझे ना बुलाइए। कैसी बातें कर रही हैं फूफी साहब आप मेरी फूफी हैं और फूफी रहेंगी। मैं तो आपके घर आया हूँ आपको ये बताने कि अब्बा हुजूर आपको कितना याद कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए कितने शायक हैं वो। वाह माशाअल्लाह, मुझे आप लोगों की खबर मिली, सीधा ऑफिस से चला आया, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि तुम माइयों के ड्रेस में आई। मुझे लगा मैं आऊंगी तो आप लोग मान जाएंगे। तुम्हारे कहने से? लेकिन दादी साहब, हमें एक दूसरे से जितनी मर्जी शिकायत हो, लेकिन अभी बात दादा साहब की है, वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हमें एक दूसरे से जो भी शिकायत हो, तुम बताओ तुम्हें क्या शिकायत है, हम भी तो सुने जरा। मैं सिर्फ दादा के बारे में बात करने आई हूँ। अच्छा, तो अब हमें तुम बताओगी कि किस मौजू पे बात करनी है और किस मौजू पर नहीं। देखिए, आप मुझसे जितनी मर्जी नाराज हो, लेकिन आप मुझे चाहती भी तो बहुत है ना।
दादा की तबीयत बहुत खराब है, से मिलना चाहते हैं। हम उन्हें बहुत टाइम से बहला रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हमारी बात। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अभी आप उनसे मिलने ना आए तो वो आप उनका मरा मुंह भी ना देखने आए। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही दादी साहब, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। अम्मी जान, इसकी बातें मत सुनिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है आपको। गजनफर, तो मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि ये आपकी बेटी है या इसको सड़क से उठाकर लाए हैं। गजनफर, सोचना भी मत। मुझ में आपसे ज्यादा ताकत तो है ही, लेकिन जितना गुस्सा है ना, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। उन्हें वो हशर करूंगा कि क्या हशर करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हो मेरे बाबा से ऐसे बात करने की? दिखाएं ताकत, मैं भी तो देखूं कितनी ताकत है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। दानिन, get the hell out of here। हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। अगर मेरे दादा को कुछ हुआ ना, मैं किसी को भी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाओ जाकर अपनी फुप्पी को गले लगाओ, जो मेरे भाईजान की मौत की जिम्मेदार है। बावजूद अगर ये बाहर का शोर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं दरवाजा बंद कर दूं? वो आई नहीं। जी वो लोग शहर से बाहर गए हुए। हरीश भी गया होगा। जी हाँ। इतना झूठ मत बोलो कि मुझे आपकी और अपनी अक्ल पर शक होने लगे। सादिया ने अपनी नफरत को मोहब्बत से ऊंचा करके अच्छा नहीं किया। बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। बाबा चले ना, बाहर चले। दादा साहब हटे। दादा साहब आपको लेके चलूं बाहर? सब लोग डांस करें, बहुत मजा आ रहा है, चले ना। नहीं बेटा, दानीन तू उदास है ना मेरी बेटी? नहीं तो कैसी बातें कर रहे? उदास है तू उदास ना हो मेरे बच्चे। तू तो मेरी सबसे लाडली और हौसले वाली बेटी है। वो चला गया, उसने जाना ही था, मगर अब तूने वही करना है मेरा बच्चा, वही करना है जो तुझे सही लगे। अगर हमारा अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये
खुद चला जाएगा बेटा। एक मिनट, ये बहन है इनकी, इनको चेहरा देखना है। खबरदार, यहां से आगे मत बढ़िएगा। आप उठाएं। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, चेहरा दिखाइए। आप क्यों देखने आए हैं? आप क्यों मिलने आए हैं आप लोग? जब उन्होंने बुलाया था, जब जिंदा थे, तब क्यों नहीं आए? अब कोई फायदा नहीं है, जाए यहां से। बच्ची हो तुम, बीच में मत बोलो। हरीश, अम्मी जान को चेहरा दिखाओ। खबरदार, खबरदार, मेरे दादा को हाथ लगाया तुमने। मेरे दादा हैं वो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मिलने आओ उनसे, लेकिन तुम नहीं आए, कोई भी नहीं आया। अब क्या लेने आए हो? जाओ यहां से। तानीम, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ। तो सब देखते ही तो रहते हैं, कोई कुछ करता थोड़ी है। क्या लेने आए अब आप लोग? जाए यहां से। तौहीन कर रही हो तुम हमारी। हाँ, कर रही हूं, तो क्या हुआ? आप भी तो हर किसी की तौहीन करते फिरते हैं ना। आज मैंने कर दी तो क्या फर्क पड़ता है? नानी, तुम चुप कर जाओ। हमें देख लेने दे भाई साहब का चेहरा। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आपके उठाए। कचरे में आना चाहिए था। पैसा तो चाहिए। बहुत कहा था उन्होंने मुझसे। बाबा आप थे ना वहां पर जब वो मुझसे बात कर रहे थे? अगर मैं कुछ गलत कहूं तो बता दीजिएगा। बस बेटा प्लीज। नहीं 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 नहीं, जरूरी है। कल को अगर मुझ पर गलत इल्जाम लगा दें फिर कि मैं झूठ बोल रही थी। तो दादा ने ना मुझे अपने पास बुलाया, कहने लगे उदास है मेरा बेटा। मैंने कहा नहीं तो। फिर बोले है, मेरी सबसे लाडली बेटी। मैंने उसको कहा था तुम्हारा ख्याल रखे, छोड़ के चला गया ना।
लेकिन दिल छोटा मत करना, जो सही लगे करना। तुम मेरा बहादुर बेटा हो। जैसे अच्छा वक्त चला गया वैसे बुरा भी चला जाएगा। सही कहा ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं कह दिया? सही रिपीट किया। असल में ना आजकल कंफ्यूजन बड़ी चल रही है, समझ ही नहीं आता, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, सारी बातें ना गड़बड़ सी हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और ख्वाब क्या। पता ही नहीं चलता। वापसी पे दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अब आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है।